नमस्ते। मैं डॉक्टर पुनीत कुमार द्विवेदी, प्रोफेसर एवं ग्रुप डायरेक्टर, ऑर्डिनल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस इंदौर, आज आपसे जो टीचिंग फ्रेटर्निटी है उससे कुछ चर्चा करना चाह रहा था। चर्चा का जो विषय है, जो कहीं ना कहीं जैसे कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस समय देश ने प्रस्तावित कर दिया है और उसमें क्वालिटी पे बड़ा ज़्यादा फोकस किया गया है। शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए शिक्षक में गुणवत्ता का सुधार होना आवश्यक है। शिक्षक होने के नाते यह मेरा कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि मैं अपने शिक्षक मित्रों के साथ कुछ चीज़ें ऐसे साझा करूं जो कहीं ना कहीं इस शिक्षक समुदाय के लिए एक पथ प्रदर्शक के रूप में हो और हम इसे आत्मसात कर शिक्षा और शिक्षण और शिक्षक और विद्यार्थी इन सब के भविष्य की, उज्जवल भविष्य की कामना कर सकता है। शोध करने के बाद से ये पता चला है कि 6 महत्वपूर्ण क्वालिटीज़ या विशेषताएं या गुणवत्ता एक शिक्षक में होना चाहिए और उन 6 गुणवत्ताओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, उन 6 क्वालिटीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला है, एक अच्छा शिक्षक वह है जो विद्यार्थियों में आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ऐसा हम प्रायः देखते हैं, विद्यार्थियों को लगता है कि उनके शिक्षक उनमें विश्वास नहीं रखते हैं, विश्वास नहीं कर पाते हैं, उनके माता पिता उन पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, परिवार के लोग उनमें विश्वास नहीं करते हैं। सबका मानना ये होता है कि इनमें आत्मविश्वास की कमी है, ये नहीं कर पाएंगे। सामान्य भाषा में कहा जाए तो इनसे न हो पाएगा। इन सब चीज़ों से कहीं न कहीं विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है और जब उनमें आत्मविश्वास की कमी हो जाती है तो इसका प्रभाव उनके जीवन में और इसका प्रभाव उनकी शैक्षणिक जीवन में भी देखने को मिलता है, इन बिहेवियरल लाइफ एज वेल एज इन एकेडमिक लाइफ। दोनों जगह हमें यह समस्या उनको देखने को मिल जाती है। तो एक अच्छा टीचर वह है कि जो अपने विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाए और उन्हें तैयार करे भविष्य की समस्याओं से जूझने के लिए। उसके लिए शिक्षक में क्या क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड हैं, यह भी हमें जानना आवश्यक है। सबसे पहला है कि जो लर्निंग है, जो शिक्षा है, उसे लक्ष्य आधारित शिक्षा बनाई जाए। गोल ओरिएंटेड एजुकेशन, गोल ओरिएंटेड लर्निंग पे फोकस किया जाए। टारगेट बेस्ड, यानी आज हमने ये चीज़ आपको पढ़ाई, आज हम ये चीज़ पढ़ने वाले हैं, आज हमने ये चीज़ पढ़ी और अब हमें इस चीज़ का ज्ञान हो गया है। विद्यार्थी को यहाँ तक हमें करना पड़ेगा कि आज टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी दिस थिंग, टुडे सक्सेसफुली वी हैव कंप्लीटेड दिस थिंग एंड नाउ यू आर वेल वर्स्ड, वेल अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। गोल ओरिएंटेड लर्निंग जो है वो एक स्किल सेट है जिसके आधार पर हम विद्यार्थियों में आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। जो दूसरा महत्वपूर्ण स्किल सेट है वह है ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट। शिक्षक का जो स्वयं का जो माइंडसेट है, जो मानसिकता है, वो विकास आधारित, ग्रोथ आधारित मानसिकता होनी चाहिए कि विद्यार्थी की ग्रोथ कितना हुआ, कहाँ तक हुआ, किन किन क्षेत्रों में हुआ है, कहाँ कहाँ पर अभी काम करना बाकी है, उनके सामाजिक जीवन में, उनके व्यक्तिगत जीवन में, उनके आध्यात्मिक जीवन में, उनके शिक्षण से संबंधित जीवन में किस प्रकार से हमें चीज़ों को करना है। इसके बारे में एक ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट का होना बहुत आवश्यक है और एक स्किल सेट रिक्वायर्ड है जिससे आसानी से हम ग्रेट टीचर बन सकते हैं और अपने स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सकते हैं। जो तीसरा स्किल सेट रिक्वायर्ड है वो है रीअश्योर योर स्टूडेंट वर्बली। बार बार हम उनसे पूछें, उनको बताएं कि हाँ तुम्हें समझ में आ गया है क्या, तुम जान गए हो क्या, तुम्हें कोई डाउट तो नहीं है,
इज इट क्लियर टू यू ऑल, इज इट क्लियर टू यू ऑल। सो वर्बली हम ये एश्योर करें कि जो विषय हमने रखा है, जो विषय हमने उनको पढ़ाया है, वो विषय उनको उस तरह ही पहुंचा है जिस तरह कंटेंट डिलीवरी होनी चाहिए, उस प्रकार की ही कंटेंट डिलीवरी हुई है, और जो विषय पहुंचना चाहिए था वही विषय उन तक पहुंचा है। सो वी हैव टू रीएश्योर दिस टू आवर स्टूडेंट्स वर्बली। जो अगला स्किल सेट है वो हार्नेस द पावर ऑफ एडटेक। आजकल जो है एजुकेशन में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया जा रहा है, और ऐसे कई तकनीकी हैं, तो समय समय पर उन तकनीकियों के उपयोग से हम अपने विद्यार्थियों को अपग्रेड कर सकते हैं। उन तकनीकियों का उपयोग करके ही हम उन्हें आसानी से इजी मोड ऑफ लर्निंग उपलब्ध करा सकते हैं। सो एक टीचर को अपने विद्यार्थियों में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए पहले स्वयं में एडुटेक जो प्रोडक्ट्स हैं, उन एडुटेक प्रोडक्ट्स को समझने की क्षमता का विकास करना चाहिए, प्रॉपरली समझना चाहिए, और प्रॉपरली समझने के पश्चात उन्हें प्रॉपर तरीके से समझाना चाहिए, और ठीक से समझाना चाहिए ताकि वो भी उसे बेहतर तरीके से कर सकता है। यह था पहला एट्रीब्यूट, या पहला हम कहेंगे कि फर्स्ट क्वालिटी ऑफ ए टीचर, जो कि कॉन्फिडेंस से संबंधित था, जो अपने विद्यार्थियों में कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। अब हम दूसरा देखते हैं, अ गुड टीचर मैनेजेस क्लासरूम इफेक्टिवली। कक्षा का प्रबंधन बहुत अच्छे तरीके से जो कर पाता है वह एक अच्छा टीचर माना जाता है। जो अपनी कक्षा का प्रबंधन, बहुत क्लासरूम का मैनेजमेंट बहुत प्रॉपर तरीके से कर सक पाता है, वह एक अच्छा शिक्षक माना जाता है। अब ये कैसे होगा? एक हो सकता है कि एक टीचर है, एक व्यक्ति है जो शिक्षक हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, ज्ञान अपरंपार है, एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं, अच्छे लर्नर हैं, लेकिन कक्षा में जो मिसबिहेव हो रहा है उसे वो कंट्रोल नहीं कर सकता है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड है। तो यह भी आवश्यक है कि हम कक्षा को कैसे, वी आर हैविंग द कंटेंट, हम कंटेंट डिलीवरी तो हम प्रॉपरली कर पा रहे हैं, लेकिन यह कंटेंट इसी रूप में विद्यार्थियों तक तो पहुंचे, इस बारे में हमारी तैयारी क्या है, क्या हम कक्षा का प्रॉपर प्रबंधन कर सक पा रहे हैं, क्या हम कक्षा का प्रॉपर मैनेजमेंट कर सक पा रहे हैं, यह जानना भी आवश्यक है। और यह स्किल सेट जिसके अंदर है वह एक अच्छा शिक्षक है। तो क्लासरूम मैनेजमेंट भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि इससे कक्षा का वातावरण जो है वो शैक्षणिक वातावरण बना रहता है, और जो कंटेंट डिलीवरी होती है वो कंटेंट प्रॉपर तरीके से वहाँ तक पहुँच जाता है। अब इसके लिए जो कुछ स्किल सेट्स रिक्वायर्ड हैं, यानी हाउ टू मैनेज क्लासरूम इफेक्टिवली, इसके लिए क्या क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड हैं कि वह हमें जानना आवश्यक है। तो सबसे पहला क्या है कि डिफाइन क्लासरूम रूल्स। हमारी कक्षा के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों पे हमें बने रहना पड़ेगा। कितने नंबर पे हम कक्षा शुरू कर देंगे, कितने बजे हम शुरू कर देंगे, हम किसको अलाउ करेंगे, किसको नहीं करेंगे, कितना समय हम कंटेंट डिलीवरी में लगाएंगे, कितना समय हम क्वेश्चन आंसर्स में लगाएंगे, कितना हम समाधान देने में रखेंगे, कितना हम कोई अन्य तरह की कोई जिज्ञासा अगर स्टूडेंट्स की आती है तो उसको शांत करने के लिए, उन जिज्ञासाओं को के समाधान के लिए हम देंगे, किस प्रकार कल क्या पढ़ना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये कुछ रूल्स जो हैं, कक्षा के नियमों का प्रॉपर तरीके से जो पालन करना शुरू कर देगा, उसे क्लासरूम मैनेजमेंट की समस्या नहीं आएगी, और ये स्किल सेट एक अच्छे गुड टीचर में रिक्वायर्ड है। यू हैव टू, सेकेंड स्किल सेट रिक्वायर्ड, दैट इज यू हैव टू एस्टेब्लिश अ रूटीन। एक रूटीन आपका रहेगा, और उस रूटीन के हिसाब से कक्षा में विद्यार्थियों को ये पता रहेगा कि इस चीज़ के बाद ये चीज़ होती है, तो वो उस रूटीन में भी फिट हो जाएंगे, और जिससे आपको विद्यार्थियों को पता होगा कि ये अटेंडेंस का समय है, ये क्वेश्चन का समय है, ये आंसर का समय है, ये क्लास वर्क का समय है, ये स्लिप टेस्ट का समय है, और उस प्रकार से वो प्रॉपर तरीके से आपको रिस्पॉन्ड करेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दूसरा जो एक और तीसरा मैं कहूँगा जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है टू मेंटेन दी क्लासरूम या क्लासरूम मैनेजमेंट को लेकर, कंसिडर फ्लेक्सिबल सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट जो है जितना फ्लेक्सिबल रहेगा उतना बढ़िया रहेगा। यह एक नए तरीके की जो लर्निंग प्रोसेस है उसको प्रमोट करता है कि एक ही जगह पे बैठे बैठे विद्यार्थियों को भी समस्या आती है, वो जगह बदलते रहें, तो एक शिक्षक को भी एक तरीके से इन्वॉल्व होता है और एक तरीके से कुछ नयापन दिखता है। तो यह कंसिडर्ड ए फ्लेक्सिबल सीटिंग
आपने तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है कि तुम यहीं बैठो, तुम वहाँ बैठो, तुम इधर बैठो. लेट देम सिट, बट इट इज़ ऑल अबाउट योर कंसंट्रेशन, योर प्रेजेंटेशन, योर डिलीवरी पार्ट एंड योर कंटेंट. तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी है, हमने पहली क्वालिटी देखी कि वह विद्यार्थियों में उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला व्यक्ति होना चाहिए. दूसरा क्वालिटी क्या हमने देखा कि शिक्षक ग्रेट टीचर वह होगा जो कि अपने क्लासरूम को इफेक्टिव तरीके से, प्रभावशाली ढंग से मैनेज कर सक पाता. अब तीसरा हम देखते हैं, अ गुड टीचर इज प्रिपेयर्ड. पूरी तैयारी के साथ आता है, वो कंफ्यूज नहीं है. उसको चार्ट बना के लाएगा, ड्राइंग बना के, यानी ड्राइंग्स बना के कैसे बनाना सीख के उसको तय करके आएगा. कितने ब्लैक बोर्ड पे मुझे क्या बनाना है, कितना कंटेंट आज डिलीवरी करना है, आज के लेक्चर में कंटेंट क्या क्या रहेंगे, इससे आगे मुझे नहीं जाना है. तो ये सारी चीज़ें, प्रिपरेशन बहुत जरूरी है. और प्रिपरेशन के लिए जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है टीचर में, वो क्या है, नॉलेज होना चाहिए. पहले तो ज्ञान होना चाहिए. दूसरा क्या, डिस्पोजिशन होना चाहिए कि हम किस प्रकार से इस फैक्ट्स को बच्चों तक पहुंचा सक पाते हैं, किस तरह से कोरिलेट कर पाते हैं. तीसरा, परफॉर्मेंस. हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, हाउ वी आर डिलीवरिंग द कंटेंट टू द स्टूडेंट्स. हम किस प्रकार से कंटेंट उनको डिलीवर कर रहे हैं, क्या वो हमारी परफॉर्मेंस को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं. तो ये तीन महत्वपूर्ण चीज़ें जो हमने इसमें देखी हैं, एक तो है नॉलेज, ज्ञान होना चाहिए. दूसरा है डिस्पोजिशन होनी चाहिए. तीसरा जो अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए. तब जाके हम बोल सकते हैं कि अ टीचर इज़ वेल प्रिपेयर्ड फॉर द क्लास टू फेस द स्टूडेंट्स. अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और हैं जो हमें ध्यान देना चाहिए. कई बार जब हम प्रिपेयर्ड होने की बात करते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखना है. हमें जो चीज़ें हैं, जो समस्याएं हैं, उनका मटेरियल बना के ले जाना है, उनको पढ़ना है, अपने लेक्चर को बोल के देख लेना है. लेक्चर में क्या क्या पॉइंट्स कवर करना है, उनके बुलेट्स बना लेने हैं, उनके पॉइंट्स बना लेने हैं. कुछ हैंडआउट्स बनाना है तो हैंडआउट बना सकते हैं. इस प्रकार से हम प्रिपेयर्ड हो सकते हैं. चौथा जो क्वालिटी रिक्वायर्ड है कि ए गुड टीचर सेट्स हाई एक्सपेक्टेशंस. एक हाई एक्सपेक्टेशन टीचर को में होना चाहिए अपने विद्यार्थियों के प्रति. अपने विद्यार्थियों से हमें सबसे उच्चतम एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए. अधिक से अधिक हम उनसे एक्सपेक्ट करें. अगर वो चीज़ें गलत हैं या उसमें त्रुटियां हैं तो हम उसका विरोध करें, उसको मना करें, कहें ये गलत है. झूठ मूठ में प्रेज ना करें. झूठ मूठ में प्रेज करने से हम विद्यार्थियों के ग्रोथ को रोकते हैं. हम उनमें एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रखें और हमारी एक्सपेक्टेशंस उनसे ज़्यादा हों, इस पे ध्यान देना चाहिए. इसके कुछ स्किल सेट रिक्वायर्ड है कि डोंट प्रेज लो क्वालिटी वर्क. एक्सपेक्टेशन हाई है ना, तो हम लो क्वालिटी वर्क को प्रेज नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए. चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग. और समझ में नहीं आता तो आप चेक करिए, 1 बार 2 बार 3 बार करिए. रिएक्ट टू चेंज इन परफॉर्मेंस. इफ स्टूडेंट्स आर ग्रोइंग एंड दे आर इंप्रूविंग देयर परफॉर्मेंस, उस पर रिएक्ट भी करना चाहिए. यस, कीप इट अप, डूइंग ग्रेट, शाबाश, प्राउड ऑफ यू. इफ नॉट डूइंग, यू हैव टू वर्क हार्ड, फोकस मोर. ऐसे कुछ चीज़ों पे हमें देना चाहिए. और जो अगला है वो फीडबैक. और हर चीज़ का फीडबैक, हर लेवल पे स्टूडेंट को प्रॉपर फीडबैक जाना चाहिए, जिससे वो समझे कि मैं किस लेवल पे अपने आप को इवेल्युएट कर सकता हूँ. अब जो पांचवी क्वालिटी है एक टीचर की, गुड टीचर प्रैक्टिसेस सेल्फ रिफ्लेक्शन. सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, हम टीचर हैं, या हमें लगना चाहिए कि हम टीचर हैं, और हम जो कंटेंट दे रहे हैं वो एज ए टीचर दे रहे हैं. उसके लिए हमें क्या चीज़ें रखनी चाहिए. कुछ हमारे पुराने रिकॉर्ड्स हमारे पास होने चाहिए, कुछ जर्नल्स, कुछ डायरीज, कुछ नोट्स हमारे पास ऐसी होनी चाहिए जो हमने अपने स्कूल डेज में, अपने कॉलेज टाइम में तैयार किया हो. तो उसके द्वारा भी हम प्रॉपर तरीके से स्टूडेंट्स को पीयर ऑब्जर्वेशन और रिकॉर्ड लेसन्स के द्वारा हम उनको प्रमोट कर सकते हैं. और फाइनली 6th वन, अ गुड टीचर यूजेस टीचिंग स्ट्रैटेजीज. ऑफ कोर्स यस, हमेशा कुछ नया, इनोवेटिव, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू टीचिंग पेडागॉजी, न्यू स्ट्रैटेजीज का उपयोग करके विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाना भी शिक्षक का कर्तव्य है, या शिक्षक की एक ड्यूटी है. एक अच्छे शिक्षक के लक्षण हैं, क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर. ये कैसे होगा, क्या स्किल सेट इसके लिए रिक्वायर्ड है. एक्टिव लर्निंग स्टडीज, हमेशा कुछ नया सीखते रहें. एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक्टिविटीज, हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करें और उनसे सीखें और उन्हें विद्यार्थियों को बताएं. प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग टेक्निक,
को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग टेक्निक, एडाप्टिव लर्निंग टेक्निक, कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस वगैरह वगैरह। इस प्रकार से हम इन 6 क्वालिटीज के द्वारा अपने विद्यार्थियों को भारत के भविष्य के निर्माण के लिए तैयार कर सकते हैं। यानी हम पुनः एक बार रिव्यू कर लें कि हम वो 6 क्वालिटीज़ क्या क्या हैं। एक शिक्षक में जो 6 क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए। पहला है अ गुड टीचर इंस्टिल्स कॉन्फिडेंस। वह कॉन्फिडेंस बिल्ड करने वाला, विद्यार्थियों के कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास यानी विश्वास को बढ़ाने वाला व्यक्ति होता है। दूसरा, अ गुड टीचर मैनेजेस द क्लासरूम इफेक्टिवली। एक अच्छा टीचर अपनी कक्षा को बड़े ही बेहतर तरीके से कक्षा का प्रबंधन करता है और जितना समय होता है उस समय का प्रॉपर उपयोग करता है जिससे विद्यार्थियों को चीज़ें मिल सक पाएँ जिसके लिए वो आए हैं। अ गुड टीचर इज वेल प्रिपेयर्ड, पूरी तैयारी के साथ रहता है। एक शिक्षक, अच्छा शिक्षक वह होता है जो अपने कंटेंट को लेके, अपने सब्जेक्ट डिलीवरी को लेके, अपने कंटेंट डिलीवरी को लेके पूरी तरीके से तैयार होता है, वह एक अच्छा शिक्षक होता है। जो चौथा क्वालिटी क्या है, गुड टीचर सेट्स हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द स्टूडेंट्स। अपने विद्यार्थियों से हाई एक्सपेक्टेशन रखता हो, यह एक अच्छे टीचर की क्वालिटी है। अ गुड टीचर प्रैक्टिसेस सेल्फ रिफ्लेक्शन। वह एक अपना उसने काम किया है अपने जीवन काल में, अपनी पढ़ाई के समय में, उसका एक रिफ्लेक्शन लेके चलता है। वो अपने विद्यार्थियों में अपने शिक्षक के गुणों को, अपने शिक्षक से सीखी चीज़ों को अपने आने वाली जनरेशन, अपने विद्यार्थियों तक पहुंचाने का काम करता है। और फाइनली जो छठवां हमने देखा, अ गुड टीचर यूजेस टीचिंग स्ट्रैटेजीज। तो एक अच्छा टीचर वही होता है जो टीचिंग स्ट्रैटेजीज का उपयोग करता है और विद्यार्थियों को सही राह पर ले जाने का प्रयास करता है, उन्हें अच्छा ज्ञान देने का प्रयास करता है, उन्हें अच्छा नागरिक बनाने का प्रयास करता है। आइए, मॉडर्न ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की ओर से मैं आपका पुनः धन्यवाद देता हूँ। यह शिक्षण जगत को अच्छी क्वालिटी, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रणाली से रूबरू कराने का एक प्रयास मॉडर्न ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने किया है। निश्चित ही आपको अच्छा लगेगा। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक टीचर्स तक भेजें, जिससे कि वो भी अपने क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट कर सक पाएँ और हम सब मिलकर के भारत के नए भविष्य को गढ़ेंगे। भारत माता की जय। इदम राष्ट्राय स्वाहा, इदम राष्ट्राय इदम नमः।